बताऊंगा क्या, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। ठीक है, तो लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम क्यू आई, क्या यूज है इनका, तो इट इज यूज फॉर रिमूविंग द लाइन दैट आर आउटसाइड द डिस्प्ले स्क्रीन और विंडो। मतलब जो लाइन हमारे क्या होती है स्क्रीन के, जैसे ये हमारी स्क्रीन है, इसमें क्या है, ये लाइन जो है ये लाइन ड्रॉ हुई है। अब जो स्क्रीन के अंदर है जितनी लाइन, ये लाइन हमारे काम की है, बाकी तो किसी मतलब की नहीं है ना। तो हमें ये करना है, इस वाले पोर्शन को करना है, हटाना है, क्लिप करना है। इसी को क्या बोलते हैं, लाइन क्लिपिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहली एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, कौन सी, कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, इसको जैसे रिमूव कर देंगे इनपुट में, मान लीजिए ये हमारा डेटा आया और इसको करा हमने रिमूव करा, तो हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, सिर्फ ये जो लाइन इनसाइड द विंडो है वो अपन को क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या, कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम में क्या करते हैं, सबसे पहले ये दिखाता हूँ मैं आपको। क्या, ये हमारी मेन स्क्रीन है, ठीक है, मेन विंडो है। इसके आसपास अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन को क्या करेंगे, आउटसाइड में 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 9 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हर सेक्शन को, हर एक सेक्शन को, जैसे ये एक सेक्शन हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, इसको एक करेंगे, इनका एड्रेसिंग करेंगे। तो एड्रेसिंग कैसे करेंगे, मतलब इनको नाम कैसे देंगे हम, इससे, किससे, TBRL। ये क्या है, T स्टैंड फॉर टॉप, B स्टैंड फॉर बॉटम एंड R स्टैंड फॉर राइट एंड दिस इज फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा, ये वाला जो कॉर्नर वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इसको करा टॉप में है, एक तो ये टॉप में है, ठीक है, तो टॉप में 1 आ जाएगा। बॉटम में है क्या, नहीं है, तो 0। राइट में है, नहीं है, तो 0। और लेफ्ट में है, यस, ये टॉप लेफ्ट में है, तो टॉप लेफ्ट की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 1, और बाकी जगह 0 0। अब ये क्या है, टॉप में है, ठीक है, टॉप में है, बॉटम में है, नहीं, 0, बॉटम नहीं, 0। उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, राइट में, तो वो भी 0, और लेफ्ट में नहीं, तो इसका सिर्फ लेफ्ट आ जाएगा ये। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, कैसे, टॉप में है, यस, और राइट में है, यस, तो बाकी जगह 0 0। उसके बाद ये वाला सेक्शन कैसा है अपना, ये अपना सेक्शन किधर साइड है, राइट में है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 0। और ये कौन सा सेक्शन है, राइट में, और राइट में, और वो भी नीचे, तो क्या हो जाएगा, बॉटम पे 1 और राइट पे 1, बाकी जगह 0 0। ऐसे ही सेम हमने क्या करा, इन सब पे क्या करा, ये अपने एड्रेसिंग कर दी। इस, अब इससे क्या होगा कि हम जिस लाइन को हमको क्लिप करना होगा उसका एक एड्रेस निकल के आ जाएगा ना। जैसे अब ये वाला सेक्शन है तो हमको इसको क्लिप करना है, तो लेकिन ये पार्ट है कौन सा, किस सेक्शन में आ रहा है, तो ये किस सेक्शन में आ रहा है, ये 0 0 1 के सेक्शन में आ रहा है, तो हम इसको क्लिप कर देंगे और बाकी पार्ट्स को रख लेंगे। तो अब इसमें होता क्या है, कुछ तीन चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए थ्री केसेस होते हैं, मतलब 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर लाइन इनसाइड द, क्या है, इनसाइड द विंडो है, मान लीजिए जैसे ये विंडो है हमारी। अब जो हमारी ए बी लाइन है, ए बी लाइन है वो कहाँ है, विंडो के अंदर है। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए भी अपना क्या हो गया, ए का एड्रेस भी, जो ए पॉइंट है वो भी कहाँ है, 0 0 0 0 0 एड्रेस पे, और बी भी कहाँ है, 0 0 एड्रेस पे। इसका मतलब क्या है, लाइन हमारी क्या है, इनसाइड द विंडो है, तो इसमें क्या करना है, अपन को कोई चेंज नहीं करना है, इसको तो सीधा सीधा डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, फिर आउटसाइड द विंडो में क्या होता है, आउटसाइड द विंडो में क्या होगा, कि लाइन हमारी क्या है, विंडो के एकदम आउटसाइड में, कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी होती है, मतलब पर विंडो से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ठीक है, विंडो के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर ये वो लाइन है CD, तो ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने, 0 0 1, और डी कोऑर्डिनेट ये किधर साइड है, इधर साइड है ना, अपने कौन से सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में, 0 0 0 1 वाले सेक्शन में। तो इसको अपन, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, और इनका कर देंगे लॉजिकली एंड ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो क्यों कर रहा है वो भी मैं बताऊंगा अभी। क्या, लॉजिकली एंड ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म करा, तो 1 × 1.1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 0 0। अगर ये क्या है, अगर ये 0 नहीं आता है, इफ आउटपुट इज नॉट इक्वल टू 0 0 0, इसका मतलब क्या है, देन द लाइन इज आउटसाइड द रीजन। इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है क्या है, वो आउटसाइड द रीजन है। ठीक है, और अगर आउटसाइड द रीजन है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, क्या, इसको सीधा सीधा रिमूव कर देना इस लाइन को। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट केस आता है अपना पार्शियली का। तो पार्शियली में क्या होगा, जैसे अपनी विंडो है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आधी जो अपनी लाइन है वो कुछ पार्ट उसका क्या होगा, आउटसाइड होगा स्क्रीन के, विंडो के, और कुछ पार्ट क्या होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जैसे इसके हैं, तो ये 0 0 0 0 हो गया, और बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा
0 0 1, ठीक है। तो ये 0 0 0 1, इसको पे क्या करेंगे अपन, अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो 1 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 ये 0 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा ऐसा हो जाता है, अगर ये 0 0 0 हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, इफ द आउटपुट ऑफ द एंड ऑपरेशन इज 0 0 0, इसका मतलब क्या है, देन द लाइन इज पार्शियली आउट और इनसाइड द स्क्रीन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइन है वो पार्शियली आउटसाइड है और इनसाइड भी है, मतलब कुछ आउटसाइड भी है और कुछ इनसाइड भी है, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड पोर्शन है, ठीक है। तो अब अपन को करना है, इसमें से जो आउटसाइड वाला पोर्शन है वो तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो हमको करना है इस वाले पोर्शन को करना, हटाना है, क्लिप करना है, ठीक है, और बाकी के पोर्शन को रखना है। तो वो प्रोसेस हम कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है। अब इसमें क्या है कि ये जो लाइन है वो इसकी पार्शियली इन है और पार्शियली इन है इतना पार्ट, और ये वाला क्या है, आउट है। तो हमको क्या करना है, इतने इतने पार्ट को हटाना है, क्लिप करना है। तो वो क्लिप कैसे करेंगे, वो क्लिप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये जो विंडो है, ये जो विंडो है, इसका ये वाला पॉइंट जो होगा इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स मिनिमम और वाई मिनिमम। ये वाला पॉइंट कैसा होगा, एक्स मिनिमम एंड वाई मिनिमम, ठीक है। अगर अपन इसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा अपना, एक्स मिनिमम होगा और वाई भी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स मैक्सिमम होगा और वाई मिनिमम होगा। और इसमें इधर वाली कंडीशन में क्या होगा, वाई कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और एक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ये भी ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वाई मैक्सिमम होगा लेकिन एक्स कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो बस वही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये यहाँ पे ये ठीक है। ये क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे काय में, क्लिपिंग्स में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ये अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, लाइन है, वो किस पोर्शन में है, लेफ्ट पोर्शन में है, ठीक है। ये हमारा पोर्शन क्या है, लेफ्ट पोर्शन में। ये भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम, ए पॉइंट्स के वो निकालेंगे कोऑर्डिनेट, तो 0 0 0 0 0, और बी के निकालेंगे तो क्या निकलेंगे अपने, 0 0 0 1। तो ये क्या निकलेगा अपना, 0 0 0 0। इसका मतलब क्या है कि अपना जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन में जो लाइन है वो क्या है, पार्शियली इन और आउट ऑफ द स्क्रीन है, कुछ पार्ट इन है कुछ पार्ट आउट है इसका स्क्रीन में, ठीक है। तो अब अपन को इसको कैलकुलेट करना है, तो अब अपन इसको थोड़ा सा समझेंगे पहले, क्या कि हमें क्या इस लाइन में इस वाले पॉइंट को कैलकुलेट करना है। ये वाला पॉइंट हमको गिवन है और ये वाला अपन को गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें स्लोप निकालेंगे, ठीक है। स्लोप क्या होता है, y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पूरी इस लाइन का स्लोप है। अब अपन को क्या सिर्फ इत्ते का निकालना है, ठीक है ना। इत्ते से अपन को करना है ये वाला पॉइंट निकालना है। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ y2 और ये y1 जो था वो ये था, बट अपन को क्या करना है, सिर्फ यहाँ तक का निकालना है। अपन को ये वाले पॉइंट्स निकालना है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये क्या बोलते हैं, y2 माइनस y1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, x और y से। तो ये देखो x और y से, तो x माइनस y1, x माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर अपन ने क्या करा यहाँ पे, ये देखो आप, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये जो दिख रहा है, ये क्या है इसके एक्स मिनिमम, यानी कि इस एक्स की वैल्यू अपन को गिवन है, क्या है वो, एक्स मिनिमम। तो इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स मिनिमम से, ठीक है ना। तो y माइनस y1 और एक्स मिनिमम माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अपन को किसकी वैल्यू निकालना है अब इसमें, x की तो निकल गई, x मिनिमम, और अब y की निकालना है। तो y के लिए अपन को करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो अपन को y की वैल्यू निकल जाएगी ऐसे। तो ये अपन ने पूरा का पूरा ये वाला कंटेंट था, इसको अपन ने यहाँ पहुंचा दिया m के मल्टीप्लाई में, तो ये इस तरीके से आ गया। और उसके बाद यहाँ से अपन ने क्या करा, इसको माइनस को माइनस y1 को अपन उधर साइड पहुंचा के प्लस y1 कर दिया। तो अपनी इक्वेशन क्या निकल गई, अपनी इक्वेशन क्या निकल गई, ये y इज इक्वल टू y1 प्लस m, एक्स मीन माइनस x1। अब ये क्या करेंगे अपन, सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो अपनी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे डेटा निकल के आ जाएगा, वैल्यूज निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या होगा, अब ये तो सिर्फ एक ही लाइन थी। अब मान लो अगर वो लाइन यहाँ पे हुई तो, यहाँ पे हुई तो यहाँ का पॉइंट्स क्या होगा, एक्स और वाई होंगे। बट अब यहाँ पे आप देखो, ये वाली लाइन किसकी है, वाई की है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलते हैं अपना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा हमारा एक्स मैक्स, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स मैक्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अपन को एक्स की फाइंड करनी होगी और वाई क्या हो जाएगा, वाई अपना हो जाएगा वाई मैक्स, ठीक है। और अगर यहाँ होगी तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ डिफर करेगी, मतलब एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड करना है और वाई की क्या हो जाएगी, वाई वाई मीन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले क्रिएट कर लेंगे। कैसे, ये जो स्लोप दिख रहा है ना, बस इसमें अपन को वैल्यूज पुट करते जाना है और अपन उसी के हिसाब से क्या कर लेंगे, इस x की यहाँ पे तो अपन को खैर y की निकालना है, तो इस y की यहाँ पे इस x की, यहाँ पे इस x की अपन वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, जैसे राइट वाला केस जो मैंने ये वाला बताया ना आपको, ये वाला केस में क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस m एक्स मैक्स माइनस x1, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर y टॉप के केस में क्या होगा, अपना y मैक्स y गिवन होगा, कौन सा, टॉप के केस में, जब अपना कुछ इस टाइप से होगा ना तो अपन का क्या होगा, वाई मैक्स अपन को गिवन होगा, यहाँ पे अपन को वाई मैक्स मिल जाएंगे ना यहाँ से, तो ये वाई मैक्स अपन को गिवन होगा, तो अपन को क्या निकालना है, सिर्फ एक्स निकालना है। तो एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ इस टाइप से, इसमें रखेंगे स्लॉप के अंदर सारी वैल्यूज, तो अपन के पास क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस वाई मैक्स माइनस y1 अपॉन एम, ठीक है। इसी तरीके से बॉटम की आ जाएगी, फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। तो अब अपन क्या करेंगे, अब ये न्यूमेरिकल, ये एक क्वेश्चन है, अपन इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन है, देखो, BL यानी कि क्या, बॉटम लेफ्ट, और UR यानी कि अपर राइट, ठीक है। तो अब अपन इसका के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते सबसे पहले, कुछ इस टाइप से स्क्रीन बनाना है अपन को, मतलब तो ये देखो, तो यहाँ से क्या होगा, अपन इसको पॉइंट देना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपना यहाँ देख लेते हैं, जैसे x 9 तक है और y है, y 2x तक, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अब अपन को क्या दिया है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की वैल्यू दी हुई है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या देगा, 1,1, तो बॉटम लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये वाला अपना बॉटम लेफ्ट हो जाएगा, नीचे का कोने का कॉर्नर ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या, अपना अपर राइट, अपर राइट मतलब कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, तो क्या देगा 7,8, तो 7,8 7,8 7,8 7,8 कुछ इस टाइप से, ये यहाँ पे आ जाएगा ये अपना, तो यहाँ से अपनी क्या विंडो बन जाएगी, यहाँ पे अपनी विंडो बन जाएगी किस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ये बन गई अपनी विंडो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये जो अपना है, ये क्या होगा, यहाँ पे अपना एक्स मीन, एक्स मीन और वाई मीन की वैल्यू निकल गई यहाँ से, यहाँ पे एक्स मीन क्या हो जाएगा 1 और वाई मीन क्या हो जाएगा 1, ऐसे ही अपना एक्स मैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स मैक्स, यहाँ पे एक्स मैक्सिमम है और वाई भी मैक्सिमम है, तो एक्स मैक्स की वैल्यू हो जाएगी अपनी 7 7 एंड वाई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ठीक है। अब और उसके अलावा अपन को क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या दिया 5 2 और 9 6, तो 5 2 5,2 सॉरी 5,2 यानी कि 5,2 कुछ यहाँ पे ये पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 9,6 9,6 यानी कि कुछ यहाँ पे ये 9,6, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5,6 5,2, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 9,6, अपन को क्या करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है x, y। अब इसमें अपन को पता है क्या, कि ये वाली जो कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा अपना, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये जो अपना x मैक्स है वो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इस x की वैल्यू रहेगी, तो अपन की वैल्यू किसकी फाइंड करना है, y की। तो सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला जनरेट कर लेते, तो फॉर्मूला कैसे जनरेट करा था अपन ने, m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो अपना जो y1 और माइनस x1 है वो तो एज इट इज रहेगा। अब अपन को करना है यहाँ पे y की इक्वेशन निकालना है, तो y एज इट इज आ जाएगा, और x क्या है अपना, x मैक्स है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x मैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ये तो m इंटू एक्स मैक्स माइनस x1
और ये जो y था ये माइनस वाई, यहाँ के प्लस का y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ, ये अपनी इक्वेशन निकल जाएगी। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपन को वैल्यूज पुट करना है और क्या बोलते हैं, अपनी y का पॉइंट्स भी आ जाएगा और x मैक्स का तो अपन को नहीं पता ही चल गया। x मैक्स का क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी अपनी, आई थिंक 7 थी, है ना, हाँ 7, x मैक्स की 7 और y की अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक